जय मसीह की सबको। तो आइए हम आज का वचन देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 का 4 नंबर वचन कुछ इस तरह से कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक मसीही की लड़ाई, एक मसीही भी लड़ता है। जी हाँ, लेकिन ये लड़ाई कुछ अलग है। ये लड़ाई कुछ अलग तरीके की लड़ाई है। यहाँ पे पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार वो हम ले करके घूमने वाले हथियार नहीं है। वो बंदूक नहीं, वो तलवार नहीं, वो चाकू नहीं, वो किसी तरह का वैसा हथियार नहीं है। लेकिन हम लड़ते हैं, और हम ऐसा लड़ते हैं। अन्य जातियां लड़ती हैं, एक वक्त में लड़ती हैं, दिन में लड़ती हैं, रात में लड़ती हैं, किसी वक्त लड़ती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मसीही इंसान हर वक्त लड़ता है। वो सुबह लड़ता है, रात को लड़ता है, शाम को लड़ता है, दोपहर में लड़ता है, भोर में लड़ता है, हर वक्त लड़ता है। और हमारी लड़ाई के जो हथियार है वो हथियारों से लड़ता है, बिना हथियार के नहीं लड़ता है। और वो जो हथियार है वो इस शारीरिक नहीं है, वो संसारिक नहीं है। वो ऐसे हथियार नहीं है कि जिसे हम तेज करते हैं, धार करते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, वैसे हथियार नहीं है। तो मसीहों के हथियार क्या है? जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 का 11 से, जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े ना रह सको। तो परमेश्वर के सारे हथियार को हमें बांध लेने की जरूरत है, ठीक है, ताकि हम शैतान का सामना कर सके। तो मसीह लड़ते किससे हैं? वो किसी इंसान से नहीं लड़ते। वो किससे लड़ते हैं? वो शैतान से लड़ते हैं। और हर पल लड़ते हैं, हर घड़ी लड़ते हैं, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी इंसान से नहीं है, बल्कि परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अधिकार के शासकों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पे शैतान को दर्शाया जा रहा है कि हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है, ना कि किसी इंसान के साथ, ना किसी मांस और लहू के साथ में। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सारे हथियारों को बांध लेने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि एक मसीह जब हथियार लेता है तो उसे हर एक तरह के हथियार को लेना पड़ेगा, सारे हथियारों को लेना पड़ेगा, आधी को छोड़ के आधी को लेना नहीं। क्या है ये हथियार? हम देखते हैं, यहां पे लिखा है इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य, धार्मिकता, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल मिलाप, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो ये है मसीहों के हथियार। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो ये सारी चीजों को, उस आत्मिक चीजों को लेकर के हमें क्या करना है? हमें हमारा उद्धार है, हमें मेल मिलाप रखना है, हम लोगों से बैर नहीं करना, विश्वास रखना है, और सत्य पे बने रहना है। ये है हमारे हथियार, और इसको लेकर के हमें लड़ना है। कैसे लड़ना है? प्रार्थना में लड़ना है। प्रार्थना में लड़ना है ताकि हम शैतान को हरा सके। हमारे लड़ने का कोई वक्त नहीं है, कोई दिन या रात नहीं, कोई शाम या सुबह नहीं, कोई वक्त भी नहीं। हम हर वक्त 24 घंटा हम शैतान की युक्तियों से लड़ते हैं। वो हमें बहकाने की कोशिश करता है, वो हमें बुराई में लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? शैतान से लड़ते हैं और उस बुराई से बचते हैं।
तो इसलिए हमें हमेशा उन हथियारों से भरे रहना है। जब देखते हैं वापस हम दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 नंबर वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले हैं। वो गढ़ों को ढा देते हैं। गढ़, तो यहाँ पे गढ़ का क्या मतलब है? गढ़ का मतलब है हमारे अंदर की वो इच्छा, जो कई बार इंसान के अंदर में इच्छा होती है कि मैं मसीहत में नहीं चल सकता, मैं दुष्ट आत्मा का सामना नहीं कर सकता, मैं शैतान से नहीं लड़ सकता, मेरी कुछ आदतें हैं जो बुरी हैं, मैं उन्हें नहीं बदल सकता। ये है गढ़, जो गढ़ करके, जो कब्जा जमा करके हमारे अंदर में बैठे हैं। तो गढ़ों को ढा देते हैं। जब एक मसीही लड़ने के लिए निकलता है, जब वो अपने हथियार लेके लड़ने को निकलता है, जब वो प्रार्थना में लड़ने को निकलता है, तो क्या होता है? वो हमारे अंदर की बुरे स्वभाव, बुरी आदतें, बुरी चीजें जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होती हैं। गढ़ ढाए जाते हैं, गढ़ नाश होते हैं। तो हम सबको आत्मिक युद्ध करने की जरूरत है। हम वो तलवार और भाला लिए युद्ध नहीं करते। वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी फेर लो। क्या है? ये हथियार है। ये हमारा हथियार है कि हम हलीम हो जाते हैं। हमें सहना सिखाया गया है, ये हमारा हथियार है। हमें सच के रास्ते पे चलना सिखाया गया है, ये हमारा हथियार है। हम उद्धार पाए लोग, हम तलवारों से और बंदूकों से नहीं लड़ते, हम बमबारी नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर के वचनों से लड़ते हैं, बल्कि हम परमेश्वर की आशीषों से भर के लड़ते हैं। हम हलीमियत से लड़ते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सहेगा वही रहेगा। तो हमें आत्मिक हथियारों को बांध लेने की जरूरत है, हमें तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हम अंत के बहुत करीब है। अभी सोने वालों से मैं कहता हूं, जाग जाओ। वक्त बहुत कम है, तैयारी कर लो, बांध लो हथियारों को, लड़ो शैतान से, हराओ। आप हरा सकते हो। आप उस जीते हुए परमेश्वर के बच्चे हो, और आप भी जीत हासिल करोगे। जय मसीह की सबको खुदा इस वचन के द्वारा बहुत सी आशीष दे।